ऑडियो लीक्स कमीशन केस इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया। इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए इंक्वायरी कमीशन के जवाब में कहा गया कि आईनी दरख्वास्त से काबिल समात नहीं। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समात मौखर कर दे। ये ऑडियोस रिकॉर्ड कौन करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। दौरान समात जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि क्या स्पेशल कमेटी है। वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि स्पेशल कमेटी के लिए भी वही रूल्स होंगे जो आम कमेटी के लिए होते हैं। अदालत का कहना था कि आपको मुतल्लिका वजारत को पार्टी बनाना पड़ेगा। वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि कोई मुतल्लिका वजारत इस मामले में ही नहीं, फिर भी हम बना देंगे। हमने सिर्फ ये चैलेंज किया है कि स्पीकर और असम्बली को प्राइवेट मामला देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर अल्तवा है हमने उसको चैलेंज नहीं किया। ऑडियो लीक 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर की गई बातचीत है। पार्लियामेंट को 2 प्राइवेट लोगों के मामले को देखने का इख्तियार नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारी पार्टी में इतनी गुंजाइश नहीं कि सब पीटीआई वालों को ले लें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, ये उनका हक है। जब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। वो वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नई जमात बनती है तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर नई जमात सियासी असूलों पर चलती है तो वह अपनी किस्मत आजमाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में अपने पाँव जमाए और नून लीग को भी हक हासिल है कि वो सिंध में अपने पाँव जमाए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला का कहना था कि क्या ये अवामी रद्द अमल नहीं था? क्या इमरान खान को हमने कहा था कि दफ़ई तनसीबात पर हमला करें? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, नी मार्शल लॉ लग चुका है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि उनके कई कारकुनों के खिलाफ तो FIR भी नहीं, नामालूम की फहरिस्त में डाला गया। वकीलों को गिरफ्तार कारकुनों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जजों के फैसले पर अमल नहीं हो रहा। वो ज़मानत देते हैं तो हुकूमत फिर पकड़ लेती है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क ताकत के ज़ोर पर चल रहा है। ये मनसूबाबंदी से PTI को क्रश करना चाहते हैं। मकसद PTI को ख़त्म करके नवाज शरीफ को बहाल करवाना है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं, हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है। जब वोट बैंक इतना हो तो लोगों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वोट बैंक तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का गिरा है। जब भी इलेक्शन होंगे PTI जीतेगी। पाकिस्तान ने IMF मिशन चीफ का बयान मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना था कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नवैयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। आयशा गौस पाशा का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने MDIMF को शराइत पर अमल दरामद और प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा।